भाग 2 कालचक्र के 7 नियम। वर्ल्ड ड्रामा अर्थात प्रत्येक आत्मा की समय रेखा रेखीय नहीं बल्कि एक शाश्वत कॉस्मिक साइकिल यानी कालचक्र है। यह सिद्धांत क्वांटम फिजिक्स, न्यूरोसाइंस, थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, स्पेशल और जनरल, थर्मोडायनामिक्स और मेटाफिजिक्स पर आधारित 7 नियमों के आधार पर सिद्ध किया गया है। नियम 1, प्रकृति अपना डिफ़ॉल्ट बिहेवियर वेव एनर्जी यानी मल्टीपल स्टेट्स से मास या पार्टिकल की सिंगल स्टेट में बदलती है जब उसे पुरुष द्वारा ऑब्जर्व किया जाता है। क्योंकि पुरुष का कॉन्शियस माइंड एक समय में केवल सिंगल स्टेट को समझ सकता है, इसलिए पुरुष का कॉन्शियस माइंड प्रकृति को नियंत्रित करता है, जैसा कि क्वांटम फिजिक्स में डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट की बिफोर ऑब्जर्वेशन प्रयोग से समझा जाता है। सिद्धांत संकल्प से सृष्टि या प्रकृति, जैसा कि एमोटो ने जल अणुओं पर अवलोकन किया। इसका अर्थ है कि आंतरिक विश्व बाहरी विश्व को नियंत्रित करता है, जिसमें 5 तत्वों से बना शरीर भी शामिल है। नियम 2, पुरुष के अनकॉन्शियस माइंड में रिकॉर्डेड स्क्रिप्ट प्रकृति को नियंत्रित करती है। क्वांटम फिजिक्स के डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट के आफ्टर ऑब्जर्वेशन रिजल्ट के अनुसार कॉज और इफेक्ट का सीधा कोरिलेशन स्पष्ट नहीं दिखता। इससे यह संकेत मिलता है कि प्रकृति एक प्रीडिफाइंड स्क्रिप्ट के अनुसार चलती है। वही स्क्रिप्ट हर पुरुष के अनकॉन्शियस माइंड में भी रिकॉर्डेड होती है। पुरुष के अनकॉन्शियस माइंड की स्क्रिप्ट कॉन्शियस माइंड के संकल्प को जनरेट करती है, इसलिए फ्री विल नहीं होती। यह बात न्यूरोसाइंस में लिबेट एक्सपेरिमेंट से भी प्रमाणित होती है। निष्कर्ष, पुरुष की अनकॉन्शियस माइंड स्क्रिप्ट कॉन्शियस माइंड को नियंत्रित करती है और कॉन्शियस माइंड संकल्प उत्पन्न करता है। संकल्प आगे चलकर प्रकृति को प्रभावित करता है। नियम 3, जैसा निष्कर्ष निकाला गया है, पुरुष की स्क्रिप्ट प्रकृति की स्क्रिप्ट को नियंत्रित करती है। यह प्रकृति की स्क्रिप्ट एक लिनियर वर्ल्ड लाइन होती है जो 4 डायमेंशनल स्पेस-टाइम के इवेंट पॉइंट्स x, y, z और t से मिलकर बनी होती है। यह बात क्वांटम फिजिक्स और थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी स्पेशल के अनुसार समझाई जाती है। नियम 4, एनर्जी की मात्रा स्थिर रहती है, लेकिन एनर्जी की क्वालिटी हमेशा घटती रहती है। अर्थात प्रकृति की क्वालिटी समय के साथ लगातार कम होती जाती है। हीट इंजन की 2 अवस्थाओं के अनुसार, जहां एफिशिएंसी एनर्जी लॉस को दर्शाती है, सिस्टम आइडियल, डिटरमिनिस्टिक, एक्सटर्नल ओनली और फ्रिक्शनलेस स्टेट से बदलकर रियल, नॉन डिटरमिनिस्टिक, इंटरनल इंक्लूसिव और फ्रिक्शन वाली स्टेट में आ जाता है। यह परिवर्तन एंट्रोपी के नियम यानी थर्मोडायनामिक्स के सेकंड लॉ के अनुसार होता है। पिछले नियमों और पूर्व निर्धारित स्क्रिप्ट के अनुसार पुरुष की क्वालिटी प्रकृति की क्वालिटी को नियंत्रित करती है।
प्रकृति की क्वालिटी का यूनिट ऑफ मेजरमेंट एंट्रोपी है। पुरुष की क्वालिटी का यूनिट ऑफ मेजरमेंट विकार के रूप में निकाला जाएगा। नियम 5। प्रकृति की क्वालिटी की यूनिट ऑफ मेजरमेंट एंट्रोपी है और यह पुरुष की क्वालिटी की यूनिट ऑफ मेजरमेंट से मैप होती है, जिसे विकार कहा जाता है और जिसे ब्लैक लेयर के रूप में दिखाया गया है। एंट्रोपी हीट इंजन की नॉन डिटरमिनिस्टिक स्टेट पर लागू होती है, जो विकारी विश्व से मैप होती है और ब्लैक में दिखाई गई है, जबकि हीट इंजन की डिटरमिनिस्टिक स्टेट निर्विकारी विश्व से मैप होती है और ग्रीन में दिखाई गई है। एंट्रोपी टाइप मैपिंग इस प्रकार निकाली जाती है। डेल्टा एस यानी थर्मोडायनामिक एंट्रोपी डिफरेंस कैपिटल एस से मैप होता है, जो थ्योरी ऑफ प्रोबेबिलिटी पर आधारित स्टैटिस्टिकल एंट्रोपी है। यह आगे कैपिटल एच से मैप होता है, जो मैक्सवेल के थॉट एक्सपेरिमेंट के अनुसार इंफॉर्मेशन एंट्रोपी है। इंफॉर्मेशन का अर्थ है मेमोरी और प्रोसेसिंग, जो ब्रेन के समतुल्य है और अंततः सोल या पुरुष के समतुल्य है। इंफॉर्मेशन को ग्राफ थ्योरी के अनुसार बाइनरी ट्री का उपयोग करके भी दर्शाया जाता है, जहां ट्री की शाखाओं के माध्यम से नेविगेशन पुरुष के विकल्प के समतुल्य है। इसलिए बाइनरी ट्री की डेप्थ इंफॉर्मेशन एंट्रोपी को दर्शाती है, जो पुरुष की विकार लेयर्स के समतुल्य है। इस प्रकार हीट इंजन की एंट्रोपी सोल इंजन के विकार से मैप होती है। नियम 6। यह सभी पूर्ववर्ती फिजिक्स नियमों पर आधारित एक लिनियर और यूनिफॉर्म स्क्रिप्ट है, जो सभी आत्माओं पर समान रूप से लागू होती है। इसमें समय के साथ आत्मा की क्वालिटी यानी इमोशनल कोशेंट निरंतर घटती रहती है, क्योंकि पुरुष की क्वालिटी यानी विकार बढ़ता है और वही प्रकृति की क्वालिटी यानी एंट्रोपी को भी बढ़ाता है। यह प्रक्रिया अंततः थर्मल डेथ तक ले जाती है। नियम 7। लॉ ऑफ साइकिल। पृथ्वी का मास थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी स्पेशल के अनुसार 4 डायमेंशनल प्लेन फैब्रिक में प्रभाव उत्पन्न करता है। यह प्रभाव थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी जनरल के अनुसार ज्योमेट्रिकल कर्वेचर उत्पन्न करता है, अर्थात साइकिल बनाता है। निष्कर्ष: प्रकृति की स्क्रिप्ट लिनियर न रहकर साइकिल में परिवर्तित हो जाती है। नियम 3 के अनुसार जब पुरुष की स्क्रिप्ट प्रकृति की स्क्रिप्ट को नियंत्रित करती है, तो यह निष्कर्ष भी निकलता है कि पुरुष की स्क्रिप्ट भी साइकिल है। यह बात क्वांटम फिजिक्स द्वारा पुनः प्रमाणित होती है। डबल स्लिट ऑब्जर्वेशन में बिफोर ऑब्जर्वेशन का क्लॉकवाइज और आफ्टर ऑब्जर्वेशन का एंटी क्लॉकवाइज दोनों रिजल्ट एक से आते हैं।
नियम 6, जो संयोगवश थर्मल डेथ की ओर जाने वाली सीधी रेखा है, को मेटाफिजिक्स एंटिटी द्वारा अमान्य कर दिया जाता है। वह वाई एक्सिस का वैल्यू शून्य कर रेखा की दिशा को उलट देती है। एंट्रोपी समय के तीर की दिशा को परिभाषित करती है, जो 4 युगों के दौरान भूतकाल से भविष्य की ओर बढ़ता है। एक मेटाफिजिक्स सत्ता रेखा के स्लोप कोण को 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज दिशा में बदल देती है। यही नियम 7 है, साइकिल का नियम। वाई एक्सिस यानी पुरुष की क्वालिटी अर्थात विकार जब शून्य हो जाती है, तब प्रकृति की क्वालिटी यानी एंट्रोपी भी शून्य हो जाती है। तब ग्राफ में यह लाइन x यानी टाइम एक्सिस को इंटरसेक्शन पॉइंट पर काटती है, जिसे पॉइंट कैपिटल T कहा गया है। यही पॉइंट कैपिटल T 5000 वर्ष के बराबर माना गया है, और यही शाश्वत कॉस्मिक साइकिल यानी कालचक्र की अवधि है। भाग 2 समाप्त। क्योंकि ड्रामा एक शाश्वत कॉस्मिक साइकिल है, इसलिए हर आत्मा के लिए पुरुष की क्वालिटी अर्थात विकार शून्य होना आवश्यक है, या तो मेटाफिजिकल एंटिटी के साथ योग द्वारा, जिसे लाल रेखा से दिखाया गया है, या मानसिक दुख वाले भोग द्वारा, जिसे काली रेखा से दिखाया गया है। लाल काली दोनों मार्ग और पीला बिंदु, जहां हर आत्मा अभी इन 2 विकल्पों के साथ खड़ी है, और मेटाफिजिकल एंटिटी, ये सभी भाग 3 में समझाए गए हैं।